गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और सभी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि वो सभी अच्छे ही होंगे, है ना। तो जैसा कि आर.एस. अग्रवाल का मैंने रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1A एग्जाम्पल के साथ मैंने खत्म कर दिया था। उसमें भी हमने HCF ही पढ़ा था और वहां पे हमारा जो कॉन्सेप्ट था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो ये बचपन में हम लोग जो 6th-7th में जो हम लोग HCF डिवीजन मेथड से पढ़ते थे, वही चीज यहाँ पे 10th में हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से मिला है पढ़ने के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं जो HCF एलसीएम बचपन में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से पढ़ते थे, वो जाके अब हम पढ़ेंगे जो कि मेरा नया टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर को दो पार्ट में बांट दिया गया। पहला कॉन्सेप्ट हमारा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में कुछ करना नहीं है, केवल नाम का इतना बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक्स है, इसमें केवल मिला जुला के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसमें कहा जाता है एवरी कंपोजिट नंबर ठीक है इज यूनिकली expressed as product of primes। सीधा सीधी बात है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में ही आते हैं, है ना। बस यही कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम और इसी को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं इसको यूनिकली एक्सप्रेस किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि अब कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, है ना, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए रहेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम अभी एग्जांपल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल का, अब एग्जाम्पल चलेगा 1B का, 1 के B का एग्जाम्पल रियल नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक्सप्रेस each of the following as product of primes। जैसे इसमें 105 हम लिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा 429 ले लेते हैं सपोज, या 462 ले लेते हैं, यही क्वेश्चन है। एक आपका 105 है, दूसरा 462 है और तीसरा 651।
उम्मीद करते हैं हम 2 बना देते हैं, 1 आप अपने से बनाओगे क्योंकि आपको भी तो कुछ करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग 105 को भागा देते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं सर, 3 से लगा दो 35, फिर 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगा दो 7, इसका आंसर होगा 3 इंटू 5 इंटू 7। देखिए तीनों प्राइम नंबर है। यहाँ पे क्या कर रहा था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है तीनों। हाँ सर समझ में आ गया। इसको देखिए 2 से लगा सकते हो, हाँ सर लगा के देखो 2 3 1। अब सर 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगा के देखो, लगा दे, क्या हो जाएगा जी, 3 7 जा 21 77, फिर लगा सकते हैं 7 से 11, 2 गुने 3 गुने 7 गुने 11। क्या ये सभी प्राइम नंबर हैं? तो जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में ही होंगे। तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया हम लोग, ये जितने भी आपके नंबर्स हो रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो रहा है। ये क्वेश्चंस आप अपने से बनाओगे 651 है ना, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना लोगे। अगर नहीं बनता है तो हमने आपको बोला था कि जैसे कि हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूं पॉज करके आप लोग लिख लोगे, कहने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सबसे पहले सिंप्लीफाई, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड शोज दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। सबसे पहले यहां पे हमको सिंप्लीफाई करना है और ये शो करना है कि कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, हम इसको VVI क्वेश्चंस में देते हैं और दिया हुआ है 5 गुने 11 गुने 13। पहला भी इसका क्वेश्चन है 5 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। दूसरा इसका क्वेश्चंस दिया हुआ आपका 6 5 4 3 2 1, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस। ये दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे कंपोजिट नंबर कैसे है। आइए सबसे पहले देखो यहां पे 13 आप कॉमन ले सकते हो। आफ्टर टेकिंग 13 कॉमन क्या बचेगा, 5 गुने 11 गुने 1 प्लस 13, 11 5 55, आप 55 यहाँ पे 13 कॉमन लेते हैं, होगा बाबू 11 5 55 1 56, 13 गुने 7 गुने 8, ठीक है, 13 गुने 7 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो यहां पे आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो साफ साफ। तो ये कंपोजिट नंबर हमने जैसे ही बताया था कि वैसा नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो यहां पे देखिए 13 भी है, 7 भी है और 8 भी है। तो लिखेंगे इट हैज मोर देन 2 factors so that it is a composite number। जैसा कि आप लोग को ध्यान आया होगा कि कंपोजिट नंबर में
दो से ज्यादा फैक्टर्स जिसके होंगे उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो नंबर मेरे पास दिया हुआ था, इस नंबर का जब हम फैक्टराइजेशन किए, प्राइम फैक्टराइजेशन 13 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स 2 निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया, और एक तो एक होगा ही और एक नंबर तो खुद है ना, तो इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। चलिए अब हम आते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, वो क्वेश्चंस को आते हैं सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 5 कॉमन ले लेंगे। वो 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 1, 6 चौको 24 तिया 72 दूनी 144 है ना, प्लस 1, 5 गुने 129, 5 गुने 5 गुने 129। इसमें भी आप देख रहे हो इसके पास भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, और जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, वो कंपोजिट नंबर है। सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स then it is a composite number। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पे वीवीआई है, हालांकि अभी हमें वीवीआई क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है, अभी हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। एग्जाम्स के 2 महीना पहले हम अपने चैनल पे ही आपको सारे वीवीआई क्वेश्चंस करा देंगे सैंपल पेपर के साथ। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, बच्चों वाला हरकत किया है 10th में आप लोग को, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं डालने चाहिए थे, है ना। सबसे पहले कहता है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 612 एंड 1314। ठीक है, ये 1314 और 612 का हमको HCF निकालना है। और यहां पे कहता है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 612 2 से, 306 2 से, 153। चलिए अब 153 देखिए तो जी 3 से 5 3 8 है 9, 3 से लगा दीजिए 51। अब हमको लगता है कि 51 खुद एक प्राइम नंबर है, होपफुली ये किसी से नहीं लगेगा, लग जाएगा 3, अब नहीं लगेगा, ये आपका 17 प्राइम नंबर आ गया। चलिए अब आइए 1314 2 से लगा सकते हो बउआ, ये कितना लग जाएगा। तो 1314 को अगर हम 2 से लगाना चाहे तो देखिए 1314 छक्का 12 है ना बाबू, 1 1 5 10 1 4 7 यानी 6 5 7। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये 2 से नहीं लगेगा, है ना। 3 से लगाइए, 3 2 1 9 2 1 9 है ना। अब आइए फिर 3 से लगाने का प्रयास कीजिए, 7 3। अब उम्मीद करता हूं कि 73 हमारा प्राइम नंबर ही है ना।
तो सबसे पहले इसको लिखिए 2 पे पावर 1 2, 3 पे पावर 2 गुने 17, इसका लिखेंगे 2 गुने 3 पे पावर 2 गुने 73। ये हम यहां तक आ चुके हैं। ये बच्चों का हरकत किया गया था, इट इज नथिंग बट अ चाइल्ड्स प्ले, है ना। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं बच्चों, हम इसका सर एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ, ध्यान से सुनिए, एचसीएफ इन दोनों में जो डिजिट है पहले उसको ही लेंगे, जो दोनों में है। सर 2 तो दोनों में हाँ है, जो मिनिमम पावर है उसको लेंगे। तो इसमें आपका देखिए यहां पे एक ही है, मिनिमम पावर एक ही था। 3 दोनों में है तो वो लेंगे, जो मिनिमम है वो लेंगे। सब 3 का स्क्वायर। क्या 17 दोनों में है? नहीं सर। क्या 73 दोनों में है? नहीं सर, तो नहीं लेंगे। तो बच्चों ये हो गया एचसीएफ 18। ठीक है, आपने एचसीएफ सीखा। अब हम बात करते हैं कि एलसीएम थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफिकल्ट है, हालांकि पूछने है। चलिए एलसीएम, इसको महामंत्र के रूप में याद कर लो बच्चों। एचसीएफ में जो दोनों में होगा, है ना, और जिस पे पावर कम होगा उसी को लेंगे। एलसीएम आइए, सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे छोटा से, दोनों मिला लो। सबसे छोटा कौन है सर? 2। तो 2 पे मैक्सिमम पावर खोजेंगे, यहां पे 2 पे पावर 2 है सर। फिर 2 से बड़ा 3, 3 पे मैक्सिमम पावर खोजेंगे सर। 3 से बड़ा 17 मैक्सिमम, 17 से बड़ा, ये इसका एलसीएम हो चुका है ना बाबू। और आप इसको गुना करोगे बेटा, गुना करोगे 4 गुने 9 गुने 17 गुने 73। तो उम्मीद करता हूं कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 44,676 होना चाहिए। 44,676, ये गुना करना आप लोग का काम है। 44,676 इसका आ। चलिए गुना करेंगे, वीडियो लंबा भाग जाएगा। आइए मिटा दें, हो गया। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिखा दिया, उसमें हमने बता दिया कि क्या होता है। अब आते हैं महामंत्र के रूप में एचसीएफ, जो दोनों में हो और जिसका पावर कम हो। ऐसा आप लोग समझ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ना समझेंगे उसके लिए हम लिखवा रहे हैं। एलसीएम के लिए दोनों को मिला दो, अलग अलग नहीं देखते, दोनों मिक्स रहता है। ठीक है, सबसे छोटा से शुरू करो, लास्ट तक ले जाओ। ठीक है, हमने क्या बोला? सबसे छोटा से शुरू करो, लास्ट तक ले जाओ। ले गए सर, बड़ा मजेदार चीज है। उसके बाद हम लोग क्या बोले? जिसका पावर ज्यादा हो। ये हमने लिखवा दिया, कोई खास चीज नहीं था, बस ऐसे ही यूं ही
इंटरेस्टिंग है ना, जो आप लोग समझ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो जी। चलिए अब नाउ हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स है, उस कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, HCF इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, अगर कोई भी दो नंबर दिया हुआ है तो उसके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये एक कॉन्सेप्ट के रूप में है। इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है HCF डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। क्या मतलब कि HCF जो होता है एलसीएम को डिवाइड करेगा कंप्लीट रूप से। अब हम इस पे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आता है ना, और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग लिख लिए होंगे। HCF गुने एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। अगर दो नंबर दिया है, दोनों का HCF निकालोगे, दोनों का एलसीएम निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसके नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 2019 में आपका आया था एग्जाम में, है ना। कहता है कि HCF आपका दिया हुआ है 116, एलसीएम दिया हुआ आपका 1740 और वन नंबर दिया हुआ आपका 580। फाइंड अनदर नंबर। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में आ चुके थे, ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए कि HCF आपका दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ अदर नंबर दिया हुआ। तो आप लोग कॉन्सेप्ट किया जानते हो, HCF इंटू एलसीएम बराबर वन नंबर इंटू अदर नंबर। ठीक है, अब सवाल होता है कि HCF 116 1740 बराबर 580 गुने x, क्योंकि यहां पे हम अदर नंबर को x मान लेंगे। ठीक है, या अगर नहीं मानने का मन है तो आप अदर नंबर ही लिखिए। तो अदर नंबर बराबर 116 इंटू 1740 बाई 580। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 58 दूनी इतना। तो भैया 174 गुने 2 यानी 348। ये आपके अदर नंबर प्राप्त हो। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 भी इसी प्रकार दिया हुआ बाबू, है ना। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। मिटा दें, हाँ सर मिटा दीजिए। क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 था, ये मिटा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्स में अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन है तो इसी पे आधारित। HCF आपका दिया हुआ 2 नंबर का, ऐसे लैंग्वेज में नहीं दिए क्वेश्चंस, लैंग्वेज 252 और 594 दोनों का HCF दिया हुआ हमारा, वो इसके HCF है 80। ठीक है, उसके बाद फाइंड एलसीएम, सीधा सीधी बात
क्लियर कट है कि इसका एलसीएम निकालो, तो वही कॉन्सेप्ट चलेंगे, HCF इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर गिवन नंबर्स। ठीक है बाबू, HCF होगा 252, चलिए HCF कितना आ गया 18, एलसीएम का पता नहीं, प्रोडक्ट है 252 इंटू 594, एलसीएम बराबर 252 इंटू 594 बाई 18। उम्मीद करते हैं कि 252 को 18 से आप काट सकते हो, ये कट जाएगा 14 बार में, एक और 4, और 14 को 594 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर हो जाएगा आपका 8314। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8316 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग एग्जांपल 5 देख लिए, 8316 हमने देखा है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो बड़ा ना जाए इसलिए हम मल्टीप्लाई आप लोग पे छोड़ दे रहे हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 5 हो चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एग्जांपल नंबर 6। इसमें कहता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 डिवाइड बाई 185। जब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम HCF निकालेंगे। HCF निकालना है 148 का और 185 का। देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अच्छा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं ना करेगा हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें, यहाँ तो सीधा कहता है हमको भैया सिंपलेस्ट फॉर्म ही निकालो। तो इसका जब सिंपलेस्ट फॉर्म होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका सॉल्यूशंस में HCF निकालोगे। 148 185, 1 बार में 148, 15 में से 8 जाएगा होगा 7, यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो 3, 148। ठीक है, अब आइए 37 जा 148 कितना बार में, 6 बार में नहीं, 5 बार में भी नहीं, आते हैं 4 बार में मुश्किल से लगेगा, तो 4 बार में कितना लग जाएगा, 7 चौको 28 और 3 चौको 12 और 2 14, यानी HCF मेरे पास कितना आ गया 37। अब क्या कीजिए, इसको भी 37 से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी 37 से डिवाइड कर दीजिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो जाएगा, 148 बाई 37, 185 बाई 37। इसको तो यहां से साफ साफ लग रहा है कि 4 से काटा हुआ है, और ये होपफुली कि आप 5 से काट सकते हो, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4/5। तो ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि घुमा के कि दिमाग का दही कर देगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप काटते रह जाओगे, नहीं कटेगा। तो पहले भैया तरीका है कि HCF निकालो, और जो HCF आएगा उस HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, तब आपका इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7। जहां से लैंग्वेज प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, अगले वीडियो में चले जाएंगे, है ना। तो एग्जांपल नंबर 7 में यहाँ पे क्या करा है कि सीधा सीधे करा है कि फाइंड द
HCF एंड LCM, सीधा बात है भैया। इसमें कुछ खास नहीं, 3 नंबर दे दिया, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 108, 120, 252, 108, 120, 252, इसका हमको निकालना है HCF और LCM, और कह रहा है वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कोई बात नहीं बाबू, चलो 108 को तोड़ दो, 2 बार में 54, 2 बार में 27, 3 बार में 9, 3 बार में 3, इसका क्या मिल गया 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 2, है ना, ऐसा ही कुछ है। दिल मेरे तू दीवाना है, सही है जी। चलिए सर 120 का तोड़ो, 2 से 60, सर 2 से 30, सर 2 से 15, सर 3 से 5, 1 2 3, 2 पे पावर 3 गुने 3 गुने 5, पागल है मैंने जाना है। चलिए 252 भैया 2 बार में 126 भैया, 2 बार में 73। अब हमको तो ना लगता है कि उसके बाद कुछ होगा सर, 73 तो ऐसे भी आपका लग रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है हमको, क्या किया जा सके। चलिए जो होगा, जो अच्छे के लिए होगा। चलिए तो 2 का है 252, 126 ही होना चाहिए, हाँ। फिर 126 का 50 और 13, 1 मिनट 63 होना चाहिए जी। और फिर हमको लगता है 3 से 21 होना चाहिए, और 3 से यहाँ पे, तो यहाँ पे परिस्थिति कुछ ऐसी, 2 पे पावर 2, 3 का स्क्वायर इंटू 7। अब हमारे पास यहां तक तो आ गया है ना। आने के बाद हम अपने क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को मिटा दें। देखिए जैसे ही आपको अपना लिख लीजिए, और लिखने से पहले बार बार ध्यान नहीं रहता है कि हाँ पॉज करके लिखिए, है ना। चलिए तो अब हमने जैसा कि आपसे बोला था HCF जो तीनों में मिलेगा, क्या 2 तीनों में है? हाँ सर है सर, है सर। मिनिमम पावर वाला उठाएंगे सर 2, क्या 3 तीनों में है? हाँ सर है। मिनिमम पावर उठाएंगे, हाँ सर उठा लो, 12 आंसर। चलिए हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं। छोटा से शुरू करो सर 2, मैक्सिमम पावर उठा लो सर 3, सब मिला के कमेंट कर दिए, सब मिल गया। उसके बाद 3 है सर, 3 में मैक्सिमम पावर है सर 3, सर 5 पर एक ही है सर, इकलौता है, ये 7। इसको सॉल्व करोगे 8 गुने 9 गुने 5 गुने 7, 8 9 72, बचे 360, क्या शॉर्ट मारा, 27 होना जी। चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। 27 और ठीक कितना हो जाएगा, 5 गुने 7 कितना हो जाएगा, देखिए तो 8 7 56 और 16 5 21, होपफुली 27 और ठीक 216 हो जाएगा हमारा, है ना। 27 दूनी 54, हाँ ठीक है, 27 दूनी 54 और 54 216, हाँ गुने 35, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। चलिए 216 35, 6 25, 5 3 8, 2 5 10, 6 3 18, 3 1 4,
और यहाँ पे 6, 0, 8 8 16, 4 1 5 7, आंसर है 7560। तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम हम इसका निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। अब हम थोड़ा सा आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। कुछ एग्जाम्पल नंबर 7 हो चुका है, कम से कम आधा करने का प्रयास करते हैं, मिटा रहे हैं। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 8। क्या करें एग्जाम्पल नंबर 8? आप लोगों के पास, सभी के पास आर.एस. अग्रवाल का किताब होगा, मैं उम्मीद करता हूं, और नहीं है तो किताब खरीद लीजिए। एक क्वेश्चन डिसमैच नहीं करेगा, ए टू जेड क्वेश्चन मैच करेगा। तो हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। जैसा कि मैंने बताया था एग्जाम में, कहीं भी लार्जेस्ट की बात करेगा, मैक्सिमम की बात करेगा, कहीं भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट की बात करेगा लैंग्वेज में, तो हमेशा मेरे दिमाग में हमारा कान खड़ा हो जाना चाहिए और वहां पर हम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट दोहराना दिमाग में शुरू कर देंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चंस क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, है ना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides, ठीक है, किसको डिवाइड कर रहा है जी? 245 और 1032, 245 एंड 30, इतना। ठीक है, लिविंग रिमाइंडर 5 in each case। दिल मेरे तो दीवाना है। चलिए, अब आइए यहां पे क्या कह रहा है हमारा कि भैया ये जो मैटर फंसता है, 5 रिमाइंडर सब में बचना चाहिए। हमने तो कहा कि सर ये तीनों केस आएगा तो एचसीएफ तो निकाल लेंगे, एकदम तय बात है। तो यहां पे जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं एचसीएफ ऑफ, इसमें से घटा देना बाबू, 245 जो भी रिमाइंडर करा 240, ठीक है, एंड 1037 माइनस 5 बराबर 1032 इज द रिक्वायर्ड नंबर। के धोखा देगा के, चलिए कोई बात नहीं। तो भैया 240 और 232 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो 240 यानी डेट एचसीएफ 240 और 200, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर हम एचसीएफ किससे निकालेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा लंबा जाता है यार। हमको तो सबसे अच्छा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगता है। तो देखो 240 1032, जब क्वेश्चन ना कहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तब तक आप इसका प्रयोग करते रहो। और यहां पे हमको लगता है 4 से लगा दो भैया 960, यानी 72 240, 3 बार में 216 भैया, यहां बचा 24 72, 3 बार में, यानी हमारा 24 आंसर आएंगे। 24 which is the required number। बहुत सारे बच्चे दिमाग में लगा रहे हैं सर किताब में तो दिया हुआ कुछ और मेथड। अरे बच्चों, क्वेश्चन में कहेगा तब तो प्राइम फैक्टराइजेशन कह तो नहीं न रहा है,
क्वेश्चन का डिमांड क्या है, जब भी लैंग्वेज क्वेश्चन दिया है तो पकड़ना है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। जब आप पकड़ लिए तो आप अपने आप से डिसाइड करोगे ना कि हम कौन से मेथड को फॉलो करेंगे, जो आपको आसान लगेगा उसको फॉलो करोगे। और ये थोड़ा सा आसान है, एक बार भेजा लगाना। एग्जांपल नंबर 9, यहां पे कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 129 and 545, है ना। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divide 129 and 545, लिविंग रिमाइंडर 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे क्वेश्चन से आपके, है ना। तो इसमें जब रिमाइंडर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 8 में बताया था कि रिमाइंडर 5 आपका दोनों केस में बचता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, रिमाइंडर 3 और 5 बचता है। तो जो यहाँ पे आंसर होगा HCF ऑफ 129 माइनस 3 एंड 545 माइनस 5 इज द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको देख लिया कि रिक्वायर्ड नंबर हो गया हमारा। अब हम यहां से बात करते हैं कि 126 यानी HCF हमको निकालना है 126 और 540। तो हम यहाँ पे जैसा कि हमने एग्जांपल नंबर 8 में बताया था, यानी कि आप किसी भी मेथड से इसको फॉलो कर सकते हो। तो हम डिवीजन मेथड से बनाना चाह रहे हैं 126, यहाँ पे 540 ले लेते हैं बाबू, और यहाँ पे 2 बार में नहीं 4 बार में लगा सकते हैं। 504, यहाँ पे आपका 36 बचेगा, 126 3 बार में 108 होगा 18, यहाँ से लेंगे 36 यानी 2 बार में यानी 36 लग जाएगा, यानी आंसर यहाँ पे हो जाएगा 18। यानी जो रिक्वायर्ड नंबर हमारा 18 आ गया, यानी 18 को अगर हम 100 डिवाइड करते हैं 18 से 129 को तो रिमाइंडर 3 आएगा, और 18 से डिवाइड करते हैं 545 को तो रिमाइंडर हमारा 5 आएगा। आप इसको आसानी से चेक कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारा जो था एग्जांपल नंबर 9, और ये हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 10 की ओर। आप इसको पॉज करके लिखने का प्रयास कीजिए। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर क्या है 10। इसमें भी वही चीज है, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज किया गया है ना, सब चीज वही पे रहेगा आपका, है ना। देख लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपका चेंज किया गया है, तो सबसे पहले कह रहा है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं वो आपके क्या क्या दिए हुए हैं। तो पहला नंबर 398 दिया हुआ है, 436 दिया हुआ है, और 532 दिया हुआ है, 542 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिविंग रिमाइंडर्स। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर्स क्या क्या दिए हुए हैं। 398 है जी क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चंस में। रिमाइंडर्स आपके यहाँ पे 7 दिए हुए हैं, 11 दिए हुए हैं, और आपके यहाँ पे 15 दिए हुए हैं रिमाइंडर्स। तो हम यहाँ पे अब सब में से इंडिविजुअली घटा के HCF निकालेंगे, यानी HCF ऑफ, ध्यान से देखिए कितना, 398 माइनस 7, 436 minus 11 and 542 minus 15 is the required number। तो बाबू जैसा कि हमको मालूम है कि हमको HCF निकालना है किसका किसका, 391 का, 425 का और 527 का। अब हम 398 की बात करते हैं, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, किसी से नहीं लगेगा, ये सीधे 17 से लगेगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। ठीक है, हम 425 की बात करते हैं, आप 5 से लगा दो, यहाँ पे 85 आ जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 17 आ जाएगा। 527 की बात करते हैं, यहाँ पे 17 से लगा दीजिए और यहाँ पे हमारा 31 आ जाएगा।
होपफुली यही आना चाहिए हमारा, है ना। अब इसके बाद हम जब यहाँ पे हो जाएगा 17 इंटू 23, यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 17 और 17 इंटू 31, तो HCF हमारा क्या हो गया यहाँ पे 17, यानी 17 हमारा ऐसा नंबर हो गया जिसको कि अगर 17 से डिवाइड किया जाता है 398 को, तो आप देख लीजिए कि रिमाइंडर 7 आता है, आप चेक करके देख सकते हो। आंसर हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहते हैं कि सर सही में ऐसा होता है कि नहीं, तो बउआ 17 ले लो और 3 9 8 ले लो, 2 बार में 34 और यहाँ बउआ 5 8 या 51, यहाँ पे 7। हम यहाँ पे वेरीफाई करके देख सकते हैं, है ना, कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो आप इसी तरीके से सबको वेरीफाई कर लो, आपके आंसर आ जाएंगे। देख लीजिए 17 4 3 6, 2 बार में 34, यहाँ पे 9 6, 5 बार में 85, यानी रिमाइंडर 11, है ना। अगला हमारा टॉपिक हमारा क्वेश्चन 542 है, तो 542 को भी हम 17 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में 51 3 2 और वहां पे 2 बार में 2 बार में तो बढ़ गया नहीं, 1 बार में 17 यानी 15। देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा आ रहा है। तो ये वेरिफिकेशंस के आपके एग्जाम में शो करना है, तो नहीं एग्जाम में ये वेरीफाई नहीं करना है, यहीं पे हम आंसर लाके छोड़ देंगे। तब हम अब अगले वीडियो में हम आएंगे क्वेश्चंस एग्जांपल नंबर 11 12 13 14 15 16 17 और 17 और 18 एक जैसा, तो हम कोई एक बता देंगे, बाकी आप बना लोगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं और हम आगे की ओर बढ़ने के लिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द।